हेलो फ्रेंड्स, दीपक सर। और आज आप दीपक साइंस जोन में हैं और दीपक साइंस जोन की वीडियो को देख रहे हैं। और बेटा, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ वो क्लास 12th फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है मेरा। और इसमें आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। एक्चुअली में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है? ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आर दोज मीडियम, एक्चुअली वो अपने आप से इलेक्ट्रिक फ्लो होने नहीं देंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, वो प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस को दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फिजिकल लाइफ से अगर हम एग्जांपल देखें तो हम बचपन में पढ़ा करते थे हिंदी की कक्षाओं में कि सेख चिल्ली, जिसके पास जो होता नहीं है वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है फिर भी वो क्या शो करेगा सामने, दोस्तों के सामने, कि उसके पास बहुत पैसा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो ऐसा दिखाता है, ऐसा शो करता है कि उसके थ्रू क्या हो रहा होगा, कि करंट फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहेंगे। केवल वो उसके प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअली में उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता। उसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं। इसको हम आगे और एनहांस करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और इससे पहले जब लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने कूलम्स लॉ में क्या लिखा था कि Fc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। फिर बेटा हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। और आपको मालूम है ये स्मॉल के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस स्मॉल के को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तक मैंने लिखा था, लेकिन अगर ये कूलम का लॉ अगर किसी मीडियम के में है, किस मीडियम में है, क्योंकि हर चीजों को मीडियम की जरूरत होती है। अगर कूलम का लॉ किस मीडियम पर है, वो के मीडियम पर अगर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम मीडियम के लगाते हैं। और ये है कैपिटल के, याद रखिएगा, इसको मैं डार्क बना रहा हूँ, ये कैपिटल के है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और यू कैन से कांस्टेंट आल्सो। ठीक है, सो ये आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर, पूरे इस टॉपिक के कूलम्स लॉ के बाद जो टॉपिक है ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीजें नहीं है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेट्स सी अब इसके बारे में पढ़ती है एक्चुअली में होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, के को हम लोग बोलते हैं बेटा म्यू आर। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, म्यू आर से। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यू कैन से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के इक्वल्स टू म्यू आर भी होता है। और ये एप्सिलॉन आर को हम और क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, ये दोनों सेम चीजें होती हैं, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, आर रिप्रेजेंट द रिलेटिव, आर रिप्रेजेंट रिलेटिव, और म्यू आर इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सुनिएगा, इस एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कह सकते हैं हम इसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम आगे चलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो चलिए, जब के को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, तो के इज इक्वल टू हमको मिल गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, याद रखिए, जब आप इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर हम, ध्यान दीजिएगा, तो एप्सिलॉन इसको जो हमको मिलता है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या कहा था, के। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि के मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब सर यहां पर क्या है, अब यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो के और इनटू एप्सिलॉन नॉट था उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली एप्सिलॉन। सो अब जब हम फॉर्मूला लिखते थे कूलम्स का, तो ये के जो है स्मॉल के, दैट इज एफसी इक्वल्स टू के प्लेस पर यहां पर हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और
K मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो K था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K था, इसके प्लेस पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4 पाई और डायरेक्ट क्या निकल सकते हैं सिर्फ एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन के अंदर क्या छिपा हुआ है, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का फंडा अगर आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, अब तो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एक फिजिकल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि एक इंसान को दूसरे इंसान तक जाने के लिए, एक इंसान को किसी दूसरे स्थान पे या दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, दूसरे व्यक्ति के पास जाने के लिए, ठीक है, एक पाथ को वो क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो ट्रेन ट्रैक हो, चाहे वो बाय फ्लाइट हो, कैसा भी हो, एक मीडियम के थ्रू क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज थे, मैंने बताया था आपको, एक होता है पॉइंट चार्ज और एक होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक या एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक जाने के लिए एक जिस रास्ते को वो फॉलो करता है, जिस इमेजिनरी पाथ को वो फॉलो करता है चार्ज, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। चलिएगा डेफिनेशन लिखिएगा, बता रहा हूं। सपोज ये क्या है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है बेटा। ठीक है, चलो इस पॉइंट चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आएगा, सपोज हमने मान लिया क्या है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, अब देखिएगा द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी कर्व पाथ। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इज अ लाइन is an imaginary curved path. It is an imaginary curved path drawn from electric field. It is an imaginary curved path drawn from electric field in which a unit positive charge can freely move. In which a unit positive charge can freely move. इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, जिसमें क्या करता है बेटा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी में है वो ट्रेवल करके इसके पास आ जा सकता है, फ्रीली उसमें मूव करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपको समझ आया तो अब का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। चलो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऑलवेज ओरिजिन फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। कहां से निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कहां से निकलेंगे, सारे के सारे प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगे। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, वो आकर के कहां पर खत्म होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आएंगी और कहां पर खत्म हो जाएंगी, किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इज इट क्लियर। तो ये दो हुआ प्रॉपर्टी, फिर आते हैं आगे थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा, दे ऑलवेज प्रोपोगेट फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऑलवेज प्रोपोगेट परपेंडिकुलरली टू द प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन किसी एरिया से, सपोज ये एरिया है ए, ठीक है, तो यहां से कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, पेनिट्रेट करते हुए परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एरिया से और इनके बीच, एरिया और इनके बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ओर निकलते हैं, याद रखिएगा। फोर्थ पे आते हैं बेटा, फोर्थ, अगर दो अपोजिट चार्ज है, दो अनलाइक चार्जेस है, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, सुनिएगा, देन दे फॉर्म द कर्व पाथ। ठीक है, सुनिएगा, व्हेन टू अपोजिट चार्ज, व्हेन टू अपोजिट पार्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस लाइक दैट, ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकलेंगे वो क्या होंगे, कर्व पाथ को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, कर्व पाथ को फॉर्म करेंगे लाइक दैट, इस तरीके से। बट कंडीशन एप्लीकेबल कब, जब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से। ठीक, देखो पॉजिटिव से निकलता हुआ दिख रहा है और नेगेटिव पर आकर के क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। ये हो गया इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ पे आते हैं बेटा,
And the fifth is they if two same charges, when two like charges are least distance placed at least distance, at that condition they form neutral line. क्या कराएंगे ये न्यूट्रल लाइन. सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दोनों चार्ज क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर आगे क्यों निकल जाएंगे, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर निकल जाएंगे, लाइक दैट. और क्या करते हैं सर, और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं, एक न्यूट्रल लाइन फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल लाइन. ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट. अब क्या हुआ सुनिएगा, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्चुअल में ये था इन दोनों चार्जेस का, लेकिन वो अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर क्या हो गए, आगे की ओर निकल गए. ठीक है, दे डेविएट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एट द डिग्री ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री फॉर्म करके आगे की ओर निकल गए. ये इनकी हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कब, जब वो क्या है, सेम चार्जेस के हैं, दोनों अगर क्या है, सेम चार्जेस हैं, बाय साइन पॉजिटिव हैं, तो वो क्या होंगे, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर डेविएट हो जाएंगे, आ रहे हैं और 90 डिग्री पर डेविएट हो जाएंगे. ठीक है, ये इनका फिफ्थ प्रॉपर्टी था. और क्या फॉर्म करेंगे, वो एक न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल लाइन फॉर्म करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी. अब ये सिक्स क्या है, सुनिएगा, टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सुनिएगा, ये प्लस क्यू, ठीक है, और ये भी प्लस क्यू, अगर सेम चार्ज है, अगर वो इंटरसेक्ट करते तो क्या होता. सुनिएगा, दो सेम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. या तो वो क्लोज लूप फॉर्म कर लेंगे, कौन से कंडीशन पे, जब क्लोज पाथ फॉर्म करेंगे, कौन से कंडीशन पे, जब वो दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट हैं. और कब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अगर चलो वो इंटरसेक्ट कर भी दिए तो क्या होता होगा. स्टेटमेंट होता है सिक्स का, टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. चलो सर, अगर कर दिए तो क्या हो गया, चलो हम लोग कोई चार्ज लेते हैं, सपोज ये Q1 और ये Q2 जो भी हो, अगर ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है. चलिए क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं. हमारे पास दो एक्सिस है x और y. ठीक है, इसका टेंजेंट ये हुआ, इसका क्या हुआ, ये टेंजेंट हुआ, और यहां से क्या हो गया, एंगल θ1. इसका टेंजेंट ये हुआ, यहां से एंगल क्या हो गया, θ2. ठीक है, अब ये इसकी टेंजेंट इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट किए. अगर मैं कहूं मेरे ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक हो गया 3 और एक हो गया 2, तो आप क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे. कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 5 हुआ. वैसा ही फिजिक्स का लॉ बोलता है वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि किसी पॉइंट पर बहुत सारे क्या हो रहे हैं, फोर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो सुपर इंपोज हो जाएंगे, सुपरपोजिशन होता है उनका. अभी आप पढ़े थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमको क्या मिलेंगे, 4 कंपोनेंट मिलते हैं. कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो E1 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, E1 cos ऑफ θ1, इसको लिख सकते हैं E1 sin ऑफ θ1. वैसा ही यहां पर भी होगा, क्या हो जाएगा, E2 cos ऑफ θ2, इधर क्या हो जाएगा, E2 sin ऑफ θ2. इसका मतलब जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट था, वहां पर सम ना हो करके हमको मोर देन वन रिजल्टेंट, मोर देन वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड टोटल कितना हमको कंपोनेंट मिल रहा है, यहाँ पर 4 कंपोनेंट, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है. ठीक है, फिजिक्स का लॉ इसको रॉन्ग बोलते हैं. इसलिए दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज 6 पे आते हैं, 7th पे आते हैं बेटा. और ये 7 जो होगा वो ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 का और ये Q2, सपोज ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव, जब यहां से ये क्या करते हैं, एक कर्व पाथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैंड हो जाते हैं टुवर्ड द चार्ज. ये क्या हो जाते हैं, बैंड होने का प्रॉपर्टी रखते हैं. तो क्या हो रहा होगा, अब हम देखेंगे ना, तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो हर पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. याद आया, तो समझिएगा कि प्लस Q1 से जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकला था, वो जब Q1 में जाकर के एंड हो रहा है, तो उसके कर्व पाथ के हर एक पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो
हम क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन विच कम्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, which comes from positive charge and end on negative charge is represent the electric field intensity direction. It represent electric field direction in each of tangent. Is it clear? ठीक है, अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखो, जरूरी नहीं है कि आप बुक की भाषा को पढ़ो, आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन जमा करके टेक्निकल फिजिक्स को यूज करके, टेक्निकल फिजिक्स के वर्ड यूज करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनिएगा, जब मैंने ये वर्ड कहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, इलेक्ट्रिक मतलब बेटा चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, चार्ज। याद रखिएगा, जब जब मैंने लेक्चर दिया हर बार कहा, जब जब मैं ये वर्ड यूज करूं इलेक्ट्रिक बोलने से आप क्या बोलेंगे, चार्ज। ठीक है, और ये हो गया आपका डाइपोल। डाइपोल मतलब इसमें दो पोल होंगे, कितने पोल होंगे, 2 पोल, डाइपोल। और वो पोल क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, इस टॉपिक का जो डेफिनेशन है वो उसके टॉपिक, इस टॉपिक पर ही छुपा हुआ है। कैसे, लेट्स सी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज और प्लस माइनस का। तो जब when two, definition लिखिएगा आप नोट्स पे, when two equal in magnitude but opposite charge, when two equal in magnitude but opposite charge separated by least distance is known as, separated by least distance is known as electric dipole। ठीक है, देखो इनके बीच का डिस्टेंस अगर कितना ले रहा हूं मैं, सपोज बेटा 12 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, ठीक है, मैंने नहीं लिया, जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इस टॉपिक को बनाया था, उसने लिया। when two equal in magnitude but opposite charge separated by least distance, then the system form is known as the electric dipole, then the system form is known as the electric dipole। और ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है ऑलवेज माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, प्लस से माइनस नहीं बोलेंगे। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं बताऊं, बिकॉज फिजिक्स इज अ नेचर, फिजिक्स पूरे नेचर को देख करके बनाया गया है। तो जो साइंटिस्ट रहा होगा उनको मालूम है कि पॉजिटिव की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा। तो इसलिए उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को पहले रखा, नेगेटिव चार्ज को पीछे रखा। अगर इसको मैं फिजिक्स के लॉ को अगर फिजिकल लाइफ से ऐड कर दूं, तो याद रखिए जब भगवान ने हमको बनाया तो हमारा ब्रेन का जो कपाल है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है भेजा है उसको अंदर रखा और स्केलेटन बॉडी को ऊपर रखा। जो मजबूत होता है वो बाहर होता है और जो कमजोर होता है वो अंदर होता है। अगर आप एग का एग्जांपल ले लो, एग में जो उसका बॉडी होता है वो बाहर का जो सेल होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, अंदर में क्या होता है, लिक्विड होता है। चाहे आप नारियल को ले लो एंड सो ऑन। तो ये पूरा फिजिक्स, हमारा फिजिक्स फिजिकल लाइफ है जिसको हम क्या करते हैं, फिजिक्स के नियमों में, फिजिक्स के लॉज बनाकर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन मैंने बता चुका कि when two equal in magnitude but opposite charge separated by least distance, then the system is known as electric dipole। Come to the next point, electric dipole moment। electric dipole moment, अब पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, आपने पढ़ा, याद आ रहा है कुछ मोमेंट बोलने से, मोमेंट, टॉर्क, मोमेंट, ये सब हम कब पढ़े थे, हम सब कब पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने कब पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। आपने मोमेंट पढ़ा था क्लास 11th में, किसमें, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में, क्लास 11th में आपने मोमेंट पढ़ा था। उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा P से। किससे करेंगे, P से करेंगे। और ये P क्या होगा, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम इसको लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल, वन ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन them। ठीक है, the product of one of the charge of dipole and distance between them is known as electric dipole moment, is known as electric dipole moment। सुनिएगा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2ql। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसलिए क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां तक आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है बेटा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट मुझे कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जो चीजें मेरे लेक्चर में अच्छी लगती हैं आप जरूर से मुझे कहिए। अगर कुछ गलतियां होंगी तो मैं जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। तो हम है रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।